संजय राणा, एक कल हम लोग जब इस पर चर्चा कर रहे थे तो विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि राज्यसभा के चुनाव का कोई मतलब नहीं, क्या इसका कोई असर नहीं पड़ेगा लोकसभा पर। हमने कहा राज्यसभा का पड़े न पड़े चाचा, लेकिन राज्यसभा के चुनाव के जरिए जो भगदड़ मच गई उसका तो असर पड़ेगा। वो तो अपने अपने अखाड़े के पहलवान हैं, चाहे मनोज पांडे हो, चाहे अभय सिंह हो, चाहे राकेश हो, चाहे रेवती रमन हो, चाहे बिलसी वाले हो। शिवपाल चाचा को फंसा दिया वहां, 3 बार का विधायक है कंटिन्यूअस बिलसी वाला मौर्य, और पीडीए पूजा पाल। संजय राणा ये तो असर डालेंगे, ऐसा तो नहीं कि ये नैनो टेक्नोलॉजी बदल जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। भाई राज्यसभा में संजय सेठ असर नहीं डालेंगे, चलो समझ में आता। चुनाव में वो चुनाव के आदमी है भी नहीं। आज अखिलेश जी ने कहा कि हमारे पास बड़ी मुश्किल से एक सेठ आया था, उसे भी भाजपा वाले ले गए। आज उन्होंने दुख जाहिर किया। तारिक खान, संजय सेठ के लिए अखिलेश जी ने दुख जाहिर किया, बोले बड़ी मुश्किल से हमारे पास एक सेठ आया था, इनके पास इतने बड़े बड़े सेठ हैं, हमारे पास तो एक आया था, उसको भी ये लोग छीन ले गए। इसका मतलब उस सेठ के जाने से उनको कसक है क्या? रेवती रमन के जाने से कसक होगी कि नहीं होगी मैं नहीं कह सकता। कौकायदे कुकुर मुत्ते थे रेवती रमन भी, लेकिन संजय सेठ के जाने से कसक है। सियासत के इस चरित्र को भी समझो दोस्त। क्या मनोज पांडे कुकुर मुत्ता है? 30-35 साल हो गए मनोज पांडे को भी राजनीति करते हुए, लेकिन संजय सेठ का दुख है समाजवादी पार्टी को। संजय राणा, मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये जो लोग अपने इलाके के फाइटर होते हैं, वो किसी पार्टी में रहे, वो मेरी बुद्धि, छोटी बुद्धि कहती है, वो चुनाव को हमेशा प्रभावित करते हैं। जो भाजपा की लहर के बाद भी लगातार जीत रहे हैं अपने इलाकों से, मैं उनको ये कैसे मान लूं कि ये चिरकुट हैं, कुकुर मुत्ते हैं? देखिए, पहली बात तो किसी भी बड़े नेता को, अपने ही नेता पार्टी के नेता को कुकुर मुत्ता है किसी भी तरह के अशब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए। देखिए, जो भी नेता, चाहे मनोज पांडे जी हो, चाहे रेवती रमन सिंह साहब हो, ये सब कद्दावर नेता है और इस लहर के विरुद्ध जाकर के अपनी राजनीति को चला रहे हैं, जीत के आ रहे हैं। जिसने भी कुकुर मुत्ता बोला, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जिसने भी कुकुर मुत्ता बोला है, इस लहर में वो जीत नहीं सकते हैं विधानसभा का चुनाव, लेकिन ये विधायक जीत के आए हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, नंबर 1। अब दूसरी बात हुई संजय सेठ जी की। देखिए, संजय सेठ जी कहीं ना कहीं फाइनेंस मैनेजमेंट करते थे, और किसी भी पार्टी को राजनीति करने के लिए फाइनेंस की बहुत जरूरत होती है। बिना फाइनेंस के कुछ ना होता है। बिना भोजन के नहीं हो सकते भजन, तो वही हाल कहावत है, बिना फाइनेंस की राजनीति नहीं हो सकती है। भाई सब कुकुर मुत्ते हैं, लेकिन फाइनेंसर को गाली नहीं दे सकते। अब इनका अल्प ज्ञान बहुत है। मान लीजिए अगर राज्यसभा में एक कैंडिडेट ज्यादा चला गया, तो अब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट भी तो बढ़ गया, वहां पे सीट तो एक बढ़ गई ना। जब निर्णय होंगे, बड़े बड़े कानून बनेंगे, तो आसानी से पास हो जाएंगे। तो इनकी बुद्धि में ये भी आना चाहिए। लेकिन इस जो धरातल पे जो 7 से 8 या 11 विधायक, या कह लीजिए सिरमौर, में इनको गुलदस्ता कहता हूं, समाजवादी पार्टी के गुलदस्ते के फूल थे ये फूल जाएंगे कहीं ना कहीं, कांटा तो चुभेंगे ही चुभेंगे। अपनी पार्टी का 50,000 वोट भी काट दे रहे हैं, 25,000 वोट भी काट दे रहे हैं, तो डैमेज किसको कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी को। फायदा किसको पहुंचा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को। तो किसी को भी कुकुर मुत्ता बोल देना या इस शब्द का प्रयोग कर लेना कहीं ना कहीं घातक है, और इस बात को अखिलेश जी समझ रहे हैं। लेकिन समस्या अखिलेश जी के साथ क्या है, जो उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग हैं, जो चुनाव ही नहीं जीत सकते, एक भी चुनाव नहीं जीत सकते, वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, वो प्लानिंग बना रहे हैं, वो ही एग्जीक्यूट करा रहे हैं। इस वजह से समाजवादी पार्टी का यह हाल हो गया। देखिए, शिवपाल जी का सीट बदल के बदायूं कर दिया गया, धर्मेंद्र यादव उनको हराने पहुंच जाएंगे, वहां पे देखेंगे तो घर सर पटौवल इनके घर में चल रही है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तारिक खान जवाब देंगे कि तारिक खान जवाब देंगे क्या स्थिति है क्या नहीं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूं, क्या पता तारिक भाई, जून के पहले हफ्ते में मनोज पांडे को लोधी रोड पे ही मकान मिल जाए, बगल में रहने आ जाए, तब क्या होगा? आज कुकुर मुत्ता बता रहे हो, और 1 जून को वहीं अपना सामान उतारते मिले बगल वाली कोठी में, तब बड़ा। इसलिए बोल बड़े नहीं होने चाहिए। राजनीति में ये बात हमेशा रहनी चाहिए। शिवपाल जी ने भी कल कहा कि भटकती हुई आत्माएं हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी। हमेशा के लिए तो आदमी तभी शांत होता है जब घाट जाए।
इतना गुस्सा भी ठीक नहीं राजनीति में। लेकिन ये मुझे अच्छा लगा कि अखिलेश जी का संजय सेठ के जाने पर मन भारी है, दुख है उनको गंभीर। बाकी कुकुरमुत्ता और शुतुरमुर्ग जो कहें, लेकिन भटकती आत्मा और दिस दैट, लेकिन संजय सेठ को अदब से स्मरण कर रहे हैं। तारिक भाई, देखिए संजय सेठ सेठ है ये तो सभी लोग मानते हैं और अपना अपना हमारे गांव में कहते हैं कि सेठ लोग जो हैं वो सेठापन अपना दिखाते हैं। अब सेठापन कैसे दिखाते हैं पता है? गांव में सोने का दांत लगवा लेते हैं तो लगता है कि वो लोग सेठ हैं। अब यहाँ सेठ है भाई तो उन्होंने अपना सेठपन दिखाया होगा और सीट ले ली उन्होंने। ठीक है, देखिए राजनीति पे आपने बिल्कुल, मैं मानता हूं कि कोई किसी का नहीं है, कहीं भी जा सकता है। और आजादी के बाद से इसके मतलब आपको तो याद होगा, हम लोग इतना याद भी नहीं कर पाएंगे, पन्ने भर जाएंगे। लेकिन जब जहां पर ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो कहना पड़ेगा। अब जिस मामले में अखिलेश जी को बुलाया गया है उसमें गायत्री प्रजापति जी भी है। अब पता नहीं कौन से डर से उनकी बीवी घर बैठ गई, वोट देने नहीं गई। खैर, नेताजी ने या अखिलेश जी ने, आप एक बात बताइए, किसी ब्राह्मण नेता को माता प्रसाद पांडे के बराबर के बाद मैंने समाजवादी में इतना सम्मान पाते हुए नहीं देखा जितना पांडे जी को मिला। सब लोग मानेंगे इस बात, सब लोग मानेंगे, मैंने अपनी आंख से देखा। तो सम्मान तो अखिलेश जी देते थे, कोई मामला नहीं था, कोई डील हो गई कि लोकसभा लड़ने आगे बढ़ना है भाई। मगर कोई यहां पर मोल मुटाव था, उनकी शिकायत थी मौर्य जी को लेकर, वो भी चले गए। और वो गए जिसपे लोग कह रहे कि एक्शन नहीं लिया, नहीं, उन्होंने कहा, मौर्य जी ने चिट्ठी लिख के अखिलेश जी से कहा था कि मैं महासचिव हूं, मेरी बात का महत्व है या नहीं है, मुझे 2 दिन में जवाब दीजिए। अखिलेश जी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब क्या था कि पांडे जी की बात का समर्थन किया था, जो वो कह रहे थे वो गलत कह रहे थे अखिलेश जी ने। तो आप भी चले गए और आप भी चले गए, तो बुरा वक्त। अब इससे क्या है कि हमारे नेता इस बात को न समझे कि आपके साथ कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। अभय सिंह ने कहा कि जब पार्टी भगा देगी तभी जाएंगे। पांडे जी ने कहा कि पार्टी मां होती है, मां के साथ गद्दारी नहीं की जाती। अब पता नहीं कैसे मां के साथ गद्दारी कर गए, मुझे क्या पता। लेकिन अभी 4 या 6 दिन पहले गाड़ी में बैठ रहे थे तो एक कैमरामैन ने माइक लगा दिया और कहा कि भैया क्या पार्टी आर्टी कुछ बदल रहे? कहीं नहीं, पार्टी मां होती है, मां के साथ कहां गद्दारी की जा सकती है। तो ये स्थितियां हैं, लेकिन ये अग्निपथ है और नेता जो है हमारा वो अग्निपथ पे चलेगा कभी हमेशा। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी और तू न थमेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। ठीक ठीक। अग्निपथ तो बुरा वक्त है, हम इसको मानते हैं। बिल्कुल ठीक बात, तारिक खान ने ठीक बात कही और सेंसेबल बात कही। वक्त बुरा है, ठीक बात है। मैं उमेश यादव के पास चलूं, फिर ओपी भाई के पास जाऊंगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कुछ चीजें इतिहास में दर्ज हो जाती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा, आज अखिलेश जी ने फिर आलोक रंजन के हारने का दुख जताया है। अब मेरे मन में एक मेरा भी स्वभाव थोड़ा विचित्र है, जानते हैं सब लोग। मैं चाहता हूं कि रुक जाऊं, मैं काय को बोलूं, लेकिन फिर भी अगर आपको इतना ही आलोक रंजन से प्यार था तो आलोक रंजन को 45 MLA अलॉट कर देते। आपकी रुचि जया बच्चन में थी कि जया बच्चन हर हाल में जीत के जाएं, क्योंकि जया बच्चन पीडीए का चेहरा है पूरे ब्रह्मांड में। वो एटा, इटावा, फरुखाबाद, गुरसाहिबगंज, गरौठा, मऊ, पडरौना में जाएंगी तो लाखों आदमी एकदम अखिलेश यादव पीछे खड़े हो जाएंगे, कहीं जया जी ने बोल दिया। गजब कर रहे हो यार। अब इस नासमझी पर क्या कहें? अगर जया बच्चन को 37 ही वोट मिलते तो कोई बुराई थी? 41 वोट क्यों मिले उनको? क्यों दिलवाए गए? उस गरीब को फंसवा दिया, बाबू को, आलोक रंजन को। क्या जो संभावनाएं भविष्य की बनती भी, कहीं यूनिवर्सिटी में कुछ हो जाते वाइस चांसलर, वो भी गए क्या? अब आप ही का वो राजन चौधरी के साथ बैठ के कागज बनाएंगे रिलीज, और क्या करेंगे? मुझे बताओ ना, अगर आपकी इतनी ही प्यार था तो आपने ऐसा क्यों नहीं कर दिया? भाजपा में जितने भर का वोट मिला,
ये कोई बैंक बैलेंस है क्या कि ज्यादा वोट रखेंगे? और जया बच्चन तो नेता नहीं है, इस बात से तो तारिक खान क्या अखिलेश जी खुद सहमत होंगे। जया बच्चन नेता नहीं है, उनका राजनीतिक व्यक्तित्व क्या है? कुछ नहीं। वो अमिताभ बच्चन की पत्नी है, बस इतनी बात है। बाकी वो काइस्त भी नहीं, बंगाली भी नहीं, उनका कोई जाति का अटैचमेंट थोड़ी ना है। क्या ऐसा है कि इटावा के काइस्त जया बच्चन के कारण वोट देंगे सपा को? नहीं ना, उनका कोई कहां कुछ है। लेकिन आपने उनको सबसे ज्यादा वोट दे दिए, वो तो बच गए। रामजी लाल सुमन ने निपट जाते, वो तो पल्लवी अल्लवी सबने धक्का लगाया तो बच गए, निपट जाते। चाचा चंद्रशेखर के समय मंत्री थे रामजी लाल, उनका भी बढ़ोतरी खराब होती। इसलिए ये सब चीजें इतिहास में दर्ज हो जाती हैं मित्र। खैर उमेश यादव जी, इस राज्यसभा के भूकंप से ओम प्रकाश राजभर और उनकी पार्टी को क्या सबक लेना चाहिए या क्या सबक लिया? अगली बार तो ऐसा नहीं कहोगे जब अगले कोई भूकंप आए, आज से 2-4 साल बाद हम पूछे तो आप कह दो ओपी सिंह की पार्टी ने हमको सीटें 4 दी लेकिन 3 अपने उम्मीदवार ठेल दिए। ऐसा तो नहीं बोलेंगे? देखिए, आपके सामने बैठ के बहुत जलेबीदार बातें हो नहीं सकती, तो बहुत विशुद्ध बात कहें कि राजनीति में क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, भविष्य में क्या कहना पड़ेगा, इस पे कोई भी, ये जो हम 3 लोग बैठे, तीनों में से कोई कुछ नहीं कह सकता। और जो वर्तमान राज्यसभा चुनाव के हालात हैं आदरणीय अमिताभ जी, ये सच बात ये है कि यहाँ से बात शुरू हुई। देखिए, ये जो पांडे जी गए हैं, मनोज पांडे जी गए, राकेश प्रताप सिंह जी गए हैं, ऐसी विचारधारा रखने वाले लोग, देखिए आपने कहा कि इस भाजपा की लहर में भी ऐसे लोग जीते, निश्चित जनाधार वाले हैं, निश्चित है। तो जब उनको जनता ने चुना तो उसी जनता का दबाव ये होगा कि भगवान राम का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ आप जाएंगे। कहीं ना कहीं जो लोग वोट की राजनीति करते हैं आदरणीय अमिताभ जी, वो जानते हैं उनको उन्हीं के बीच जाना है, उनको जनता के बीच जाना है। लगातार मनोज पांडे जी, राकेश जी और अन्य सारे लोग जो गए, इसकी असली बात शुरू हुई जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुई और दर्शन के लिए जाना था, बात वहां से शुरू हुई। व्यक्ति राजनीति में सब कुछ सह सकता है। तारिक खान साहब बैठे हैं, बात जब धर्म की आती है, वो चाहे इस्लाम धर्म का व्यक्ति मानने वाला हो, चाहे सनातन का हो, जब उसकी अंतरात्मा जवाब नहीं देती तो वो इस तरह का निर्णय लेता है। असल बात यहां से शुरू हुई आदरणीय। इस राज्यसभा चुनाव की जो बात है, ये राजनीतिक कम है, ये अंतरात्मा की आवाज ज्यादा है, ऐसा मेरा। ठीक है, अंतरात्मा भी अंतरी आत्मा है, उसका कोई नहीं जान सकता भैया। हाँ, खैर ओपी सिंह जी, क्या राज्यसभा के इस घटनाक्रम में राम मंदिर एक उत्प्रेरक का काम कर रहा था, एक उत्प्रेरक के रोल में था राम मंदिर का लोकार्पण? ध्यान से अमिताभ जी देखिए, तो जो भूकंप आया है उसकी नींव में देखिए तो राम मंदिर ही है। राम और राम मंदिर, राम तारक भी है और राम विनाशक भी है। आप उसको ध्यान से देखिए जी। रामचरितमानस का विरोध किसने किया? स्वामी प्रसाद मौर्य ने। विरोध लगातार किसने किया? मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने। राम मंदिर पर जब समाजवादी पार्टी ने विरोध किया कि हम नहीं जाएंगे और ये करेंगे, तो उसका विरोध किसने किया? राकेश सिंह ने किया। तो दोनों के जो विरोध करने का जो कारण था मनोज पांडे और राकेश सिंह का, वो किसको लेकर के था? राम को लेकर के था। तो आप क्यों नहीं मानते कि इनका जो विध्वंस हुआ है वो राम के कारण ही हुआ है? एक चीज तो आपने स्पष्ट रूप से देख लिया। दूसरी चीज, अगर हम हिंदू हैं और हम अपने ग्रंथ का, अपने धर्म का, अपने साधु संत का, अपने इष्ट देव का, जिनको हम परमात्मा मानते हैं, उनका विरोध करते हैं, तो हमें क्या कहते हैं? नास्तिक। और ये नास्तिक वाला विरोध करने वाले कौन थे? 2 लोग। पहले चीज तो आप ये देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य वो हिंदू नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू नहीं है, क्योंकि आप बहुत विद्वान एंकर हैं और पत्रकार हैं, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं।
राम पर का जो ये जो न मानने वाले जिन्होंने काल्पनिक पात्र कहा वो भी हिंदू नहीं है। अब आप कहेंगे ओपी सिंह कैसी बात करते हो? राहुल गांधी न पितृपक्ष से हिंदू है न मातृपक्ष से हिंदू है, और हम होते कब हैं, या तो हम पितृपक्ष से जाने जाते हैं या मातृपक्ष से जाने जाते हैं, दोनों से हिंदू नहीं है। रही बात तीसरे इस खानदान की, और एक बात इसमें एक चीज और समानता है, वो समानता ये है कि चाहे वो वाम दल हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, वर्तमान नेता से लेकर के संस्थापक उन पार्टियों के नेता तक ये राम विरोधी है। कभी भगवान राम के मंदिर में अयोध्या नहीं गए। ठीक, अगर इसमें से कोई नेता बड़ा नेता गया हो नहीं गया, तो मैं राजनीति से त्याग पत्र जी दे ठीक है दूं। ओपी सिंह जी, हाँ, ठीक है। ये आपने एक सवाल किया है कि क्या इसमें राम है? बिल्कुल राम है, ठीक। और राम का सबने विरोध किया है। कोई निर्दोषों को पर गोली चला के हत्या करके, कोई सुप्रीम कोर्ट में जो है काल्पनिक पात्र करके, कोई राम की जो है हास्यास्पद हंसी उड़ा करके। ठीक बात ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा, अभी रुकना